कोई काजेज़ नहीं है, ना आप अल्कोहल लेते हो। ये लाइफ टाइम तक चलने वाली बीमारी है, बीच-बीच में दर्द आते रहेगा। तेल मसाला चिकन या बाहर का खाना ज़्यादा खाते हो। माँ-बाप को भी कोई ऐसी बीमारी नहीं थी। मेरा नाम संदीप दुबे है। बेसिकली मैं विरार, मुंबई से बिलॉन्ग करता हूँ। शुरू के दिनों में जब मुझे पैंक्रियाटाइटिस या ऐसी बीमारी के बारे में नहीं पता था, जब अचानक से दर्द हुआ मुझे नाइट में, डॉक्टर के पास मैं गया और वहाँ पे 1-2 ट्रीटमेंट हुआ जो हर 6 महीने के अल्टरनेट डे पे आता था। फिर मैंने उनको इंसिस्ट किया कि एक्चुअली में सर ये है क्या? तो उन्होंने भी एक सेंसिटिव तरीके से बताया कि ये लाइफ टाइम तक चलने वाली बीमारी है, बीच-बीच में दर्द आते रहेगा। आपको सिर्फ परहेज़ करना है, कुछ क्रेयॉन्स जैसी दवाई है वो खाते रहना है, बाकी इसमें कुछ हो नहीं पाएगा। देन उन्होंने सजेस्ट किया कि एक सीनियर डॉक्टर लीलावती में डॉक्टर परेश वर्ती जी है, वहाँ जाके आप मिलो। तो वहाँ पे भी मैं गया, तो जितने भी डायग्नोज़ थे मतलब उसके ऊपर के एमआरआई, एमआरसीपी और भी जो भी थे उनके हिसाब से सब हुआ। यहाँ तक कि मेरा IgG4 यानी इम्यूनो सिस्टम आपके सेल्स को खुद को डैमेज कर रहा है, वो सारी चीज़ें देख लिया गया। फाइनली एक ही चीज़ मिला कि कोई काजेज़ नहीं है, ना आप अल्कोहल लेते हो, ना मीट मछली या तेल मसाला चिकन या बाहर का खाना ज़्यादा खाते हो। आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन भी नहीं है, अपेंडिक्स भी कभी नहीं होता, माँ-बाप को भी कोई ऐसी बीमारी नहीं थी। तो फिर जो भी है उन्होंने क्लियरली ये मैसेज दिया कि 70% लोगों के काजेज़ मिलते हैं जिसका ट्रीटमेंट होता है, 30% ऐसे लोग हैं जिसका साइंस के पास भी आज भी काजेज़ नहीं है। तो हम ऐसे लोगों में थे जो बिना काजेज़ वाले हैं, जो मतलब एक तो समझ लो कि डॉक्टर के पास भी काजेज़ नहीं है, तो अपनी भी टेंडेंसी हो जाती है कि यार हम ऐसे लोगों में हैं जिसका ट्रीटमेंट ही नहीं है कुछ। तो वो भयानक पेन से गुज़रना और धीरे-धीरे वो 5 साल तक चलना। उसके बाद सेम एक डॉक्टर और थे हिंदुजा में, वहाँ पे भी मैं गया जस्ट कंसल्टेशन के लिए। उन्होंने भी यही बोला कि आपके सारे रिपोर्ट बताते हैं कि आपके सारे ऑर्गन सही हैं। फिर भी आपको है तो ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बस वही क्रेयॉन के भरोसे चलना पड़ेगा और कुछ बोल नहीं सकते। फिर हाँ, 4-6 10 साल बाद कुछ और डेवलप होता है, साइंस में कुछ बताता है तो अलग होगा, नहीं तो लाइफ टाइम तक चलने वाली बीमारी है। एक दिन डॉक्टर को मैंने इंसिस्ट भी किया कि सर फाइनली ये ऐसा होता है तो क्या है, मतलब मुझे क्लियर मैसेज दो। तो उन्होंने मैसेज दिया कि देखो लीलावती के डॉक्टर कि घबराओ मत, चलने वाली बीमारी है, कभी कभी पूरा जीवन चलता है, कभी कभी अटैक्स ऐसे भी होते हैं कि जान भी जा सकती है। तो उस समय तो मैं काफ़ी नर्वस था, काफ़ी रास्ते से आते आते रोते रोते अपने आप को संभालते संभालते आया घर पे। हालांकि मैंने किसी फैमिली वाले को भी नहीं बताया ये सब चीज़ें कि मेरा डॉक्टर से क्या बातचीत हुआ क्या नहीं हुआ। ये मैंने करीबन 2 से 3 साल तक छुपा के रखा, सिर्फ अपने अंदर रखा कि किसी को नहीं बताना चाहिए। फिर क्या होता है कि अपने आप को थोड़ा मजबूत करना पड़ता है कि स्थिति और परिस्थिति से खुद को लड़ना है। तो सडन 5 साल बीत गया, 6 साल शायद 6 साल चल रहा है मेरा। तो एक उम्मीद की किरण जो थी वो तो ख़त्म हो जाती है कि ऐसे ही चलने वाला है। फिर एक मेरे ही दोस्त ने सर का नंबर शेयर किया, तो यहाँ पे डॉक्टर रोहित जी से मेरी बात हुई। तो और उसके दरमियान मैंने रवि सर का 2-3 वीडियो देखा जो काफ़ी पॉजिटिव वाला था। वहीं से लगने लगा कि यार कुछ तो देखो, विकल्प जहाँ पे हम बड़ी उम्मीदें लेके जाते हैं वहाँ था विकल्प तो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो हमें नई विकल्प की तलाश करनी चाहिए, जो यही एक ऐसा आयुर्वेद और होम्योपैथी का ऐसा है जो अच्छे से इलाज कर सकता है। तो ये सोच के साथ मैं यहाँ पे आया और आने के 1 ही 2 दिन बाद ही पता चल जाए कि जिस तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट और पॉजिटिवनेस को लेके सारी बातें बताना कि वो सारी चीज़ें हमारे अंदर खुद के अंदर मौजूद है, बस हम सिर्फ यूँ ही डरते रहते हैं। अगर हम शायद डरना छोड़ दें और जो सर के बताए हुए बाकी जितने प्रोसेस हैं उसको फॉलो करें, तो सर का भी कहना है कि बाकी की जिम्मेदारी तो हमारी है, आप खाली मेरे जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो, बाकी तो ऐसे ही जादू मंतर है, खुद ही गायब हो जाएगा। जो फील हुआ एक्चुअली में फील हुआ कि दूसरे दिन के बाद ये पता चला कि यार मेरे जो रिपोर्ट थे उसमें सर ने बताया कि लाइपेज आपका 105 हो गया है, मतलब बढ़ा हुआ है, जबकि
शायद मैं घर पे होता तो मुझे दर्द चालू हो जाता, बट यहाँ मैं था, लोगों के बीच में था, एक्टिविटी भी करते जा रहा था, मुझे उसका पता भी नहीं चला कि मुझे दर्द है कि नहीं है। पहली चीज़ तो ये था मेरे लिए जो सरप्राइज़ था कि थोड़ा सा बढ़ता था तो सहन नहीं होता था, मैं हॉस्पिटल में भाग जाता था सिर्फ चेक कराने के लिए कि इधर मैं हॉस्पिटल में आऊँ कि घर पे ठीक हो जाऊँगा। ये स्थिति हमेशा रहती थी। तो वो बदलाव आया कि दूसरे दिन में ऐसा बता, जादुई बदलाव बोल सकते हैं हम उसको, कि जादुई बदलाव दिखा। फिर धीरे धीरे हम अपने अंदर का जो हीलिंग प्रोसेस और ये सब समझते गए, तो लगा कि वाकई अब हम एक्चुअली 100% ठीक हो चुके हैं। क्योंकि बीमारी तो अंदर है या बाहर है, हम सिर्फ सोचते हैं तो हमको पता चलता है। तो मैं तो यही संदेश दूंगा बाकी लोगों को, और मेरे जितने भी यार हैं या मेरे आजू बाजू के, हालांकि ऐसी स्थिति न आए किसी के साथ, फिर भी उनको एक ऐसा एक पॉजिटिव मैसेज दूंगा, इनकेस कुछ ऐसा हुआ तो बिल्कुल यहाँ पे आइए आप, और 100% आप क्योर होके जाएंगे।